गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वाला टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था वो आपको बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर देखते हैं। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी देखिए, जब डेंसिटी की बात आती है तो हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट इज नोन एज डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के लिए होता है। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है आपका प्लस प्लस का क्यू। दूसरी प्लेट पे इंड्यूस हुआ चार्ज आपका माइनस का क्यू। प्लेटों के बीच डिस्टेंस है डी। इस प्लेट का एरिया है ए, कैपेसिटी है सी, वोल्टेज है वी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है? स्टोर्ड एनर्जी संचित ऊर्जा U इक्वल टू सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू ए, क्यू कैंसिल हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गई। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। और वोल्टेज भी इक्वल टू, देखो प्लस से माइनस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कैपिटल ई मान लें, बीच की डिस्टेंस डी है, तो कैपिटल ई इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका वी। तो सी की वैल्यू और वी की वैल्यू आपकी हो जाएगी ई इंटू डी। तो ये दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं, एनर्जी वाले में पुट कर देंगे। देखिए पुट करते हैं, U इक्वल टू सी की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई डी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ हाफ दिया 1/2, ये वाला हाफ ये भी था, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब हम लोग इसमें अगर ध्यान से देखें तो U इक्वल टू आया आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इंटू वॉल्यूम, यानी आयतन हो गया। अब एनर्जी को अगर आयतन से डिवाइड कर दें तो जो आएगी वो एनर्जी डेंसिटी होगी। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व U, स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। और जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो इधर का वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर होती है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी वो इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, यानी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कितना लगेगा। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई,
ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसके ऊपर प्लस का क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज है। अब एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, सपोज करो डी डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो हम जानते हैं कि अगर प्लेट एक प्लस क्यू है दूसरी माइनस क्यू है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1। ठीक, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों प्लेटों के बीच पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। फिर अगर पहली चार्ज पे निकालना, पहली प्लेट पे निकालना है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू कर देंगे, दूसरी प्लेट पे निकालना है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू कर देंगे, Q इंटू E फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, हमने इसको E1 माना, तो E1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने दो प्लेटों के बीच में निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक प्लेट का, पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कितनी हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुई, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई ए, क्योंकि यहाँ पे हमको चार्ज क्यों पता है तो हम लोग Q बाई ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड हो गई इसकी, किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो U1 आई। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन प्लेट 2, दूसरी प्लेट पर बल F इक्वल टू Q इंटू E1। तो इसको जैसे आप Q से इंटू करोगे, Q इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये दूसरी प्लेट पे लगा, जितना ये प्लेट इस पे लगा रही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ये इस पे लगाएंगे। ठीक, तो दूसरी प्लेट पर फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट प्लेट इतना फोर्स लगेगा, इसको हम अगर F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो ये भी कितना आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब देखो दोनों अगर फोर्स देखा जाए तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो दो प्लेटों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना लगेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इतना पहली प्लेट दूसरे पर लगाएगी और दोनों बराबर आ रहे हैं तो दूसरी प्लेट इतना पहले पर भी फोर्स लगाएगी, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से ऐसे डिस्टेंस पे मेंटेन रहती हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो स्टैटिक चार्ज थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, मूविंग में पहुंच जाएंगे, और जब चार्ज आपका मूव करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।